अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने चल रहे हैं नम्स की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से जो एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई थी। तो आप लोग जानेंगे मुकम्मल तौर के ऊपर मेरिट लिस्ट को चेक कैसे करना है। आप लोगों ने मेरिट लिस्ट में आप लोगों को शो होगा आपका मेरिट पोजीशन नंबर, जिसको हम रैंक नंबर बोलते हैं, और वहां पर आपका एग्रीगेट भी शो हो रहा होगा। तो डिफरेंट बच्चों को उनके रैंक नंबर ही अभी नजर आ रहे हैं, तो उनको नहीं समझ में आ रही कि इस रैंक पर जब वो मौजूद है, किसी का रैंक 800 होगा, किसी का 1200 है, 1200 है, 1300 है, किसी का 1800, किसी का 4000, किसी का 5000। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनका किस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तो आप लोग आज की इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि किस रैंक के ऊपर क्या एग्रीगेट है, और अगर किसी, तो आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकेंगे कि आपका एग्रीगेट के लिहाज से कितना रैंक है और आप कितना सिक्योर है इस वक्त, और आपका किस मेडिकल कॉलेज में, नम्स के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तो आप लोगों के लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आपको आपका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट आफ्टर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जानने को मिलेगा। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहां पर आपको एक एक चीज बाई डिटेल बता दी जाएगी। तो इस वक्त हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और आप लोगों ने गूगल पर नम्स की वेबसाइट को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद इस तरीके से आपने स्क्रॉल डाउन जब करेंगे, तो ये वाला पोर्शन जो है ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है मेरिट पोजीशन एग्रीगेट फर्स्ट ईयर एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस, और जो ये वाली लिस्ट है ये आरबी मेडिकल कॉलेजेस की एएमसी की है, जिसको हम पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं। इस एरो पर क्लिक करने से आप लोगों के पास ये वाला जो पेज है ओपन हो जाता है। इस पेज के ऊपर आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन और अप करना है, और आप लोग अपना सीएनआईसी नंबर के बदौलत जहां से अपना रैंक नंबर जान सकते हैं। यहाँ पर जो आपको सीएनआईसी नजर आ रहा है, यहाँ पर आप लोग अपना सीएनआईसी नंबर लिखते हैं, और नीचे ये जो वर्ड्स होते हैं जिसको हम कैप्चा वर्ड्स बोलते हैं, इसको आप लोगों ने यहाँ पर लिखना होता है, और ये सारे वर्ड आपको कैपिटल में लिखने होते हैं। जब ये आप लोग काम मुकम्मल कर लेते हैं, तो चेक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के ऊपर आप लोग करते हैं क्लिक, तो इस तरीके से आपके पास एक पेज ओपन होता है, जहां पर आपका ओपन मेरिट कैटेगरी के ऊपर मेरिट पोजीशन बता दी जाती है। जिस तरह इस एक स्टूडेंट की मेरिट पोजीशन है 184, और इसके मैट्रिक के नंबर आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, इसके एफएससी के नंबर यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, एंट्री टेस्ट जो कि नम्स का था उसका स्कोर यहाँ पर नजर आ रहा, और उसका फाइनल एग्रीगेट 91.50। अब 91.50 के ऊपर इसका जो मेरिट पोजीशन थी वो बना 184, 184, और नीचे इसको कॉलेजेस वगैरह भी नजर आ रहे होंगे। और इस मेरिट लिस्ट को, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को आप लोगों ने चेक कर लेना, और अगर कोई भी आपको डिस्क्रिपेंसी मालूम होती है, कुछ गलत मालूम होता है, आपका एग्रीगेट सही कैलकुलेट नहीं हुआ, आप लोगों ने अपने मैट्रिक एफएससी के नंबर को ऑब्टेन और टोटल मार्क्स को अच्छे तरीके से देख लेना है। अगर कोई भी एरर आपको डिटेक्ट होता है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ईमेल करनी है, डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं सीएनआईसी के साथ। आप लोगों ने अपना मैट्रिक एफएससी का डॉक्यूमेंट सेंड करना है। किसके ऊपर ईमेल करनी है, आप लोगों ने इस एड्रेस के ऊपर ईमेल करनी होगी। तो बच्चों, ये ईमेल एड्रेस है MBBS bds.admissions@numspark.edu.pk। इस पर 18 दिसंबर तक आप लोग जो है वो ईमेल कर सकेंगे। 20 दिसंबर को आपकी पहली सिलेक्शन लिस्ट जो है MBBS की लगा दी जाएगी। अब हम जानते हैं रैंक नंबर, किस एग्रीगेट पे क्या रैंक नंबर चल रहा है। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इससे आपको पता चलेगा कि आपका किस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सकेगा। तो अगर हम मेरिट पोजीशन नंबर 80 की बात करते हैं, तो उसका एग्रीगेट है 92.53, 95 मेरिट पोजीशन नंबर पर एग्रीगेट था 92.31, 153 मेरिट पोजीशन के ऊपर एग्रीगेट है 91.69, 255 मेरिट पोजीशन के ऊपर एग्रीगेट है 90.99%, और 400
मेरिट पोजीशन पर वो बच्चा आया है जिनका एग्रीगेट था 90.05 से ज्यादा। इसी तरह हम आगे चलकर देखते हैं तो 514 मेरिट पोजीशन पर 89 का एग्रीगेट है, 742 के मेरिट पोजीशन के ऊपर 88 का रहा, 801 के ऊपर रहा 88 का, 893 पर 88.75 और 1090 मेरिट पोजीशन पर है 87.20। आगे चले थोड़ा सा और देखते हैं रैंक पोजीशन, मेरिट पोजीशन। तो 1191 पे है 86.86, 1276 पर है 86.61, 1494 पर है 85.93, 1625 पर है 85.52 और 1806 पर है 84.99। तो आगे थोड़ा सा देखते हैं हम, तो हमें 2336 पर मिलता है 83.66, 2500 रैंक के ऊपर जो है 83.40, 3000 मेरिट पोजीशन के ऊपर है 81.8, 3140 मेरिट पोजीशन पर 81.67 और 3500 मेरिट पोजीशन पर तकरीबन 80.5%। और इसी तरह अगर हम 4000 की पोजीशन की बात करें, 4100 के ऊपर है 79.27, 4358 पोजीशन के ऊपर 78.63%, 4593 मेरिट पोजीशन पर है 78.10 और इस तरह 5331 पर 76.29% एग्रीगेट रहा। अब हम चलते हैं कॉलेज वाइज चेक करें अगर हम इसको इस वक्त, तो आपको नजर आएगा यहाँ पर ये ऑप्शन के, अगर हम रैंक नंबर लास्ट ईयर की बात करेंगे तो लास्ट ईयर का जो रैंक पोजीशन था ये आपके सामने है 2023 का, और ये इस साल के हमारे पास न्यू क्लोजिंग रैंक मौजूद रहेंगे। तो 300 लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक रहा सीएमएच भावलपुर का, और इस साल मुझे लगता है कि टॉप 400 बच्चे सीएमएच भावलपुर में जाएंगे, क्योंकि सीएमएच भावलपुर की फीस में थोड़ा सा कदर इजाफा हुआ है। तो सीएमएच मुल्तान के बच्चे जो है, मुल्तान के बच्चे हैं वो इस वक्त प्रेफर करेंगे जरूर सीएमएच मुल्तान को। तो इस तरह इसका क्लोजिंग एग्रीगेट रहा 90.0562% रह सकता है 2024 के अंदर। एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक 400 है, और अगर 200 हुआ तो मेरिट बढ़ जाएगा। अगला अगर हम बात करें सीएमएच इंस्टीट्यूट मुल्तान की, लास्ट ईयर का रैंक 880, इस साल का 765 हो सकता है। और क्लोजिंग एग्रीगेट की बात करें तो तकरीबन 88.26% इस साल का क्लोजिंग एग्रीगेट सीएमएच मुल्तान का हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 2023 के अंदर 980 था सीएमएच लाहौर का, और 900 मुझे लगता है कि इस साल क्लोजिंग रैंक रहने वाला है, और क्लोजिंग एग्रीगेट 88.7% तक जा सकता है इस साल। और इसके बाद नस्ट स्कूल की अगर हम बात करें, रेपुटेशन में अच्छा है। लास्ट ईयर 285 जो क्लोजिंग रैंक था ये बेसिकली सेपरेट एडमिशन हुए थे। इस साल मुझे लगता है कि इसका रैंक 1100 तक होने के चांसेस हैं, और क्लोजिंग एग्रीगेट 87.1% रह सकता है। शायद इसको मैं जो है ओवर प्रायोरिटी दे रहा हूं, शायद ये 2000 रैंक भी क्रॉस कर सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, मगर मुझे लगता है कि 1100 से 1500 के दरमियान रहेगा नस्ट स्कूल का। सीएमएच खारिया की अगर हम बात करें तो 2023 में 1650 था, 2024 में मुझे लगता है 1550 तक का एक्सपेक्टेड रैंक होगा। क्लोजिंग एग्रीगेट 85.8%। और इसी तरह अगर हम बात करें वाह मेडिकल कॉलेज की, 789 रहा 2023 में, 1800 की मुझे एक्सपेक्टेशन लग रही है इस साल की, और 84.9% क्लोजिंग एग्रीगेट जा सकता है 2024 में। और इसी तरह फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो इस साल 1900 तक मुझे लग रहा है क्लोजिंग एग्रीगेट 84.5% मुझे लग रहा है इस साल। और अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास है फजाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, तो 2300 तक का रैंक वाले बच्चे जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, अगर क्लोजिंग एग्रीगेट फिर रहने के जो चांसेस हैं इसके 83.75% तक। अगला मेडिकल कॉलेज हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, क्लोजिंग एग्रीगेट तकरीबन 2450 2500 के लगभग भी हो सकता है, 2700 भी हो सकता है, और क्लोजिंग एग्रीगेट तकरीबन 83% तक रहने के चांसेस रहेंगे। इसी तरह अगर हम अगला देखें तो बहरिया मेडिकल कॉलेज मेडिसिन इस्लामाबाद, मगर अप्रूव्ड बाय पीएमडीसी सब्जेक्ट टू बी कंडीशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर एडमिशन इस साल ओपन हो भी जाते हैं तो तकरीबन 2500 से 2900 की रैंक तक मुझे लगता है यहाँ पर एडमिशन होंगे,
और एग्रीगेट तकरीबन 83.4 या 83 पॉइंट के लगभग इसका रहेगा। कराची की अगर हम बात करें तो 3000 क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर था, इस साल तकरीबन मुझे लगता है 3200 का क्लोजिंग रैंक टच कर सकता है और तकरीबन 81.5% इसका क्लोजिंग एग्रीगेट जा सकता है। अगला मेडिकल कॉलेज अगर हम देखें, बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल डेंटल कॉलेज, लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक 4000 था, इस साल मुझे लगता है 4100 4200 हो सकता है। 79 तक इसके मेरिट जाने के चांसेस रहेंगे। अगला मेडिकल कॉलेज है फाज़ाया लुत्फ मेडिकल कॉलेज कराची, 4600 रैंक 4700 रैंक तक जा सकता है। तकरीबन 78.1% तक जो है यहाँ पे क्लोजिंग एग्रीगेट हो सकता है एमबीबीएस का। और इसके अलावा अगर हम बात करें अब क्वेटा इंस्टीट्यूट की, यहाँ पर दो कैटेगरी होती है, एक होती है ओपन मेरिट की रेस्ट ऑफ द कंट्री जिसके तकरीबन मेरे ख्याल में 15 से 18 सीट्स होती है और यहाँ पर मुझे लगता है इस साल क्लोजिंग एग्रीगेट इसका हो सकता है 91.5%। एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक तकरीबन 184 से 200 तक। और अगर हम ओवरऑल बलोचिस्तान के ही कोटे की बात करें, बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनका क्लोजिंग मुझे लगता है कि 76.5 या 75 तक जा सकता है और तकरीबन 5200 से 5500 क्लोजिंग रैंक हो सकता है क्वेटा इंस्टीट्यूट के बच्चों का। थी मुकम्मल अपडेट। मैंने आपको एक एक कॉलेज का क्लोजिंग रैंक बताया, उसका क्लोजिंग एक्सपेक्टेड एग्रीगेट बताया। तो मैंने कोशिश की है तमाम टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर कर सकूं और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा और आप लोगों को अब अंदाजा हो गया होगा कि आप लोगों का इस वक्त क्या रैंक पोजीशन है और किस मेडिकल कॉलेज में आपका नाम आ सकता है। लास्ट ईयर का जो एडमिशन प्रोसेस था, मेरिट लिस्ट जब लगी थी, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस रहा था। मुझे खुद भी उस प्रोसेस के को समझने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, मगर जब इस साल आप लोगों ने अप्लाई किया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए नम्स के, तो उन्होंने आपसे एक प्रायोरिटी लिस्ट मांगी हुई है। तो मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से लास्ट ईयर एडमिशन हुए थे, इस तरह इस साल ऐसे क्या पता ना हो। और इंशाल्लाह एक अच्छा सिस्टम जो है वो नम्स इंट्रोड्यूस करे ताकि बच्चों को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। 20 दिसंबर को आपकी पहली मेरिट लिस्ट लग जाएगी तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, और वो लिस्ट किस तरीके से लगती है, क्या कॉलेज वाइज ही बच्चों को एलोकेट कर दिया जाएगा या फिर लास्ट ईयर की तरह एक मुश्किल प्रोसीजर से ही बच्चों को गुजारा जाता है। मगर आप लोगों की तमाम रहनुमाई के लिए मैं मौजूद रहूंगा, चाहे वो जिस तरीके से भी मेरिट लिस्ट लगाते हैं। तो आप लोगों ने इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब ताकि आप लोगों को मिलती रहे मुकम्मल लेटेस्ट अपडेट। ओके बच्चों, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।